हेलो एवरीवन, हाउ टू क्लेम फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कैसे क्लेम किया जाता है, उसके रिगार्डिंग मुझे एक कमेंट आया है और क्वेरी के थ्रू मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। न्यूक्लियर जी का मेरे पास कमेंट आया था। वो मुझसे कहते हैं, अंशुल मेरे भाई, किसी ने पीछे से टेल लाइट ठोक दी है तो उसके ग्लास में क्रैक आ गया है। पहले मुझे लगा कि सिर्फ ग्लास चेंज हो जाता होगा, लेकिन मैकेनिक ने बोला कि पूरा सेटअप चेंज होगा एंड 1800-2000 लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इंश्योरेंस के थ्रू डीलरशिप से चेंज करवा लो, तो मुझे प्रोसेस बता दो, थैंक्स इन एडवांस। देखिए, आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेरी हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताया कीजिए, मैं आपकी ज़रूर से ज़रूर हेल्प करने की कोशिश किया करूँगा। देखिए, उनके ग्लास में क्या हो चुका है, क्रैक आ चुका है, तो वो डीलरशिप के थ्रू अपनी गाड़ी के ग्लास को, अपनी गाड़ी के टेल लाइट को वो चेंज करवाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनको लगा था कि सिर्फ ये पूरा सेटअप ना चेंज होगा, सिर्फ ये कांच चेंज होगा, लेकिन मैकेनिक ने बोला कि 1800-2000 रुपये का खर्च आएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आधार कार्ड, सेकेंडली आपके पास पैन कार्ड और थर्डली आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और फोर्थ आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए आपकी गाड़ी के, इसके पीछे का रीजन समझिए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपकी गाड़ी अभी ठुक चुकी है, ठीक है ना, अभी आपकी गाड़ी ठुक चुकी है और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो अब क्या होगा, आप कंपनी लेकर गए, सेटअप लेके गए, तो आपने पैन कार्ड आधार कार्ड के लिए अप्लाई मतलब बोला कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम करवा दो, लेकिन आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ही नहीं, तो इंश्योरेंस के थ्रू आपकी गाड़ी का कैसे क्लेम होगा। तो ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। अभी आपके पास सारी यानी कि आपके पास ये चारों चीज़ें कंप्लीट हैं। आप अपने डीलर के पास या मैनेजर के पास जाइए और उनको सारी बात बताइए कि ये चीज़ें चीज़ें वो क्या करेंगे, इस पोर्शन के थ्रू, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि टेल लाइट आपका टूट चुकी है, तो वो टेल लाइट के थ्रू आपकी इंश्योरेंस की कॉपी बनाएंगे और इंश्योरेंस की कॉपी बनाने के बाद आपका ये फोटो वगैरह क्लिक करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो चुकी, और फोटो वो सीधे भेज देंगे इंश्योरेंस कंपनी वालों को। और इंश्योरेंस कंपनी वालों को फोटो भेजने के बाद वो वहां से एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है, सब कुछ ओके है, और आपको कुछ परसेंट यानी कि 70-30 का रेशियो है, 70% आपकी कंपनी रिकवर कर देती है एंड 30% आपको अपना चार्ज देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपसे कि 1000 रुपये की चीज़ें 30%, यानी कि आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। 700 रुपये आपका कंपनी भरेगी, 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी कि आपको अपनी गाड़ी में कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे इंश्योरेंस के थ्रू। भले ही आपको पूरा नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कुछ पैसे आपको अपने इंश्योरेंस के थ्रू लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि पूरा क्लेम कंपनी नहीं करती है। तो क्या करेगी कंपनी, डीलर लोग क्या करेंगे, आपकी गाड़ी की फोटो वगैरह खींच के आपकी गाड़ी आपके उस डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आप अपने साथ अपनी फोटोकॉपी जरूर लेके जाइएगा। आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, ड्राइविंग लाइसेंस की और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी आप जरूर लेके जाइएगा। फोटोकॉपी ले जाने के बाद उनसे बताइए कि मेरे साथ ये हो चुका है, वो जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे आप उनको दे दीजिएगा, हैंड ओवर कर दीजिएगा। जैसे ही नया पार्ट आएगा वो आपकी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएगा एंड आपको कुछ पेमेंट वो करनी पड़ेगी। मैंने कहा आपसे कि आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि आपके टेल लाइट में जब टेल लाइट का न्यू बॉक्स आएगा, न्यू सेटअप आएगा, तो उसमें कॉस्ट चेक कर लीजिए कि कितने की कॉस्ट मुझे पड़ रही है इस पूरे टेल लाइट की। जितने का पड़ेगा आपको 30% पैसा देना पड़ेगा, 70% आपका कंपनी से रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करवा सकते हैं। और हो सकता है कि आपको एक लेटर भी लिखना पड़े, ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है करनी पड़े। तो वो जो जो कंपनी कहे, मतलब डीलर आपको जो जो चीज़ें कहें, वो आप प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा। होप सो आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।